छोड़ो भाई, कौन है अखिलेश वखिलेश। दोस्तों, हमारे अक्सर बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है कि जब आप अति उत्साह में हो, अति आत्मविश्वास में हो, तो आपको ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए या आपको कोई भी काम करते हुए उन गतिविधियों का ध्यान रखना चाहिए जिससे किसी के मन को हानि ना पहुंचे। वरना वो व्यक्ति आपके लिए कितना नुकसान कर दे, वो शब्द आपके लिए कितना नुकसान कर दे, जो शायद छाती पे तीर से ज्यादा दर्द देने का काम करता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अंशु ठाकुर, आप मेरे साथ देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। साथियों, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश चुनाव की। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से परिणाम आए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चुनाव के परिणाम का लोगों ने अपेक्षा लगाया था, वो बिल्कुल उल्टा हुआ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल किया और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, इसका जो वजह है, ये सिर्फ कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस का यह हाल करने में समाजवादी पार्टी का भी उतना ही हाथ है। और समाजवादी पार्टी ने यह हाल इसलिए नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने यह हाल कोई यूं ही नहीं किया। कमलनाथ का घमंड, कमलनाथ का बयान, कमलनाथ का अति उत्साह और कमलनाथ का अति आत्मविश्वास उन्हें ले डूबा। और सिर्फ उन्हें नहीं, कांग्रेस को ले डूबा, कांग्रेस के वोटरों को ले डूबा, कांग्रेस के नेताओं को ले डूबा। ये तमाम उन लोगों को ले डूबा जो लोग कांग्रेस से जुड़े थे और वो आने वाले 5 साल के लिए अपना भविष्य तलाशने का काम कर रहे थे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश का चुनाव का परिणाम आया, वो अक्सर चौंकाने वाला था। कमलनाथ ने जिस तरीके से चुनाव लड़ने का काम किया, अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में क्या भूमिका है, तो समाजवादी पार्टी वो दल है जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस लेके चलने का काम कर रहा है। तो समाजवादी पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके 2 कारण हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है। उसके मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। अगर आप 2022 के चुनाव की बात करें, समाजवादी पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में इन्होंने चुनाव लड़ा, उसमें इनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, इनका सीट बढ़ा। इसके साथ ही 2024 का चुनाव आ रहा है। इंडिया गठबंधन विपक्ष ने इसलिए बनाया है ताकि 2024 का जो रास्ता है वो आसान हो और ये लोग नरेंद्र मोदी जी यानी भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दलों को केंद्र से हटा के अपना सत्ता स्थापित करने का काम करें। समाजवादी पार्टी सबसे मुख्य पार्टी है विपक्ष की। कहा जाता है कि देश में लोकसभा की कुर्सी यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वही बैठता है जिसको उत्तर प्रदेश का सहयोग मिलता है। इसलिए अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस देश में। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से नजरअंदाज करने का काम किया, या यूं कहें कि कमलनाथ ने जिस तरीके से नजरअंदाज करने का काम किया, जिस तरीके से उन्होंने अति उत्साह में आके बयान दिया कि कौन है अखिलेश वखिलेश, उसकी एक वजह थी। कमलनाथ को इतना ज्यादा आत्मविश्वास हो गया था कि चुनाव के 6 महीने पहले से उन्हें लगने लगा था कि अब तो बस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी बाकी। सरकार हम बना चुके हैं, मुख्यमंत्री हम बन चुके हैं, बस शपथ लेके अपने काम करने की जरूरत है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने वहां चुनाव लड़ने का काम किया। जो सीटें आई उसमें समाजवादी पार्टी ने बेशक एक भी सीट नहीं जीती हो। पिछले विधानसभा में सपा की एक सीट थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीती। लेकिन उसने कांग्रेस को कई सीटों पर हराने का काम किया। अखिलेश यादव चुनाव के महज कुछ महीने पहले एक्टिव हुए। मध्य प्रदेश में जाके उन्होंने सभाएं करने का काम किया। समाजवादी पार्टी के नेता एक्टिव हुए और उन्होंने लगभग 70 सीटों पे चुनाव लड़ने का काम किया, जिसका जो परिणाम आया वो भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान नहीं, उनके लिए तो लाभदायक रहा, लेकिन कांग्रेस को उसने जरूर नुकसान देने का काम किया। मेरे पास कुछ डाटा है जो मैंने चुनाव का जो रिजल्ट है उसको देख के तैयार किया है। मैं आपको बताने का काम करूंगा कि मध्य प्रदेश में एक निवाड़ी विधानसभा है जहां भाजपा ने कांग्रेस को 17,157 वोटों से हराने का काम किया। अगर यहां हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी यहां 32,670 वोट पाई। अगर सोचिए ये वोट सपा और कांग्रेस मिलकर एक साथ लड़ते तो निवाड़ी विधानसभा या तो सपा के खाते में होती या भाजपा के खाते में होती, कुल मिलाके कांग्रेस के पास होती। इसके साथ ही अगर हम बात करें चांदला विधानसभा, इसमें भी जो भाजपा ने कांग्रेस को 15,491 वोटों से हराने का काम किया, जबकि यहां समाजवादी पार्टी को 24,977 वोट मिले। अकेले लड़ी है वहां समाजवादी पार्टी। राजनगर विधानसभा में भाजपा ने कांग्रेस को 5,867 वोटों से हराने का काम किया। यहां पे समाजवादी पार्टी को 6,353 वोट मिले। एक और सीट है जतारा विधानसभा। यहां भाजपा ने जितने वोटों से कांग्रेस को हराने का काम किया उतने वोट ही समाजवादी पार्टी को मिले। ये तो सिर्फ 4-5 विधानसभा की मैं आपको डाटा देने का काम कर रहा हूं, जबकि सपा है 70 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ी है। कम से कम सपा ने ऐसे 15 सीट खराब किए हैं कांग्रेस के। तो मुझे लगता है, मेरा ऐसा अनुमान है कि अगर सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो शायद जो ये सीटों का जो इतना बड़ा हेर फेर है इसमें कुछ अंतर होता। और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान में भी बात करें
तो राजस्थान में भी मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस को सीपीएम और वहां के क्षेत्रीय दलों को, जो अक्सर कांग्रेस उन्हें साथ लेके चलती थी, अगर उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने का काम करती तो शायद राजस्थान के भी परिणाम कुछ और होते। ये वीडियो इसलिए है कि जिन लोगों को लगता है कि कोई आपको नुकसान नहीं देगा, तो आप आकलन नहीं कर सकते कि कौन व्यक्ति आपको कितना नुकसान दे दे, आप किस। इसके साथ ही ये मैसेज ये जाता है कि अति उत्साह में आप वही शब्द बोले जो लोगों को अच्छा लगे। मुझे लगता है ये चुनाव के परिणाम देखने के बाद कौन है अखिलेश वखिलेश वाला जो उनका बयान था, उसके बाद उन्हें पछतावा हो रहा होगा। अगर 2024 का रास्ता इंडिया वालों को आसान बनाना है तो नरमी गर्मी सह के 2024 के लिए जो इंडिया गठबंधन है, तमाम जितने भी दल को इन्होंने जोड़ने का काम किया है, इन लोगों को नफा नुकसान सह के उन लोगों को मिला के चलने का काम करना पड़ेगा, कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को। तभी जाके 2024 का जो रास्ता है आपके लिए आसान होगा और नरेंद्र मोदी से आप लड़ाई लड़ने में कामयाब होंगे। वो भी अकेले नहीं लड़ रहे, उनके साथ भी 38 दल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करने का काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।